Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.1 फूड ग्रुप्स। ठीक है, भोजन समूह इसको हम लोग कहते हैं, खाद्य समूह कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये क्या है। द नॉलेज ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फूड इज नेसेसरी फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन एडिक्वेट डाइट। अब देखिए, आपको यह चुनना है कि आपके लिए उचित आहार क्या है, मतलब आपको क्या खाना है। ठीक है, क्या सही रहेगा। अब मम्मी आपको जब खाना देती होंगी तो वह सोचती होंगी ना कि हाँ क्या खाना दें ताकि वो पेट भी भरे और जो शरीर का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो। तो आपको जब उचित आहार चुनना है तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो खाना है उसमें क्या क्या तत्व हैं। ठीक है, क्या चीज़ से मिलकर यह खाना बना है जो खाना आप खाने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी उचित मात्रा क्या है, आपको कितना खाने देना है। बट इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दिस इट विल बी अ टीडियस प्रोसेस। लेकिन अगर हम इसको एक एक फूड प्रोडक्ट को देखेंगे कि सबको पढ़ेंगे कि इसमें क्या फ़ायदा उसमें क्या फ़ायदा, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। Therefore, it is necessary to translate the nutritional need into kinds and amount of food that we should eat. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको बदल देंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को क्या खाना खाना चाहिए और कितना मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, सच एन इंफॉर्मेशन कैन बी देन यूज्ड इन एवरीडे मील प्लानिंग एक्सरसाइजेस। अब उससे जो आपको जानकारी मिलेगा, ऐसा करने से जो हमें प्रतिदिन क्या खाना खाना है, उसमें कितना पोषक तत्व होना चाहिए, ये सब हम लोग को जानकारी मिल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। दिस इज अचीव्ड बाय डिवाइडिंग कैटेगराइजिंग ऑल फूड आइटम्स इनटू वेरियस ग्रुप्स कॉल्ड फूड ग्रुप्स। अब ये कैसे होगा, यह हम तभी कर सकते हैं जब हम सभी खाद्य सामग्री जो फूड आइटम्स हैं उनको अलग अलग समूह में बांट दें, और इसको हम लोग खाद्य समूह फूड ग्रुप्स कहते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ फूड ग्रुप। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक फूड ग्रुप क्या होता है। अ फूड ग्रुप इज क्वाइट सिंपली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स शेयरिंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, साधारणतः एक प्रकार के खाद्य समूह में वे सभी खाद्य पदार्थ होते हैं, मिले होते हैं, जिनमें एक सी विशेषताएं होती हैं। अब ये क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे अभी फूड ग्रुप्स, तो आपको समझ में और क्लियरली आएगा। लेट अस सी द टू वेज ऑफ क्लासिफाइड फूड इनटू ग्रुप्स। आइए अब हम वे दो तरीके देखें जिनके आधार पर हम खाद्यों को वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए ये क्या है, फिजियोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब देखिए, शरीर के हिसाब से शारीरिक कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के आधार पर हम लोग जो हमारा खाना है उसको हम लोग समूह में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब देखिए, शारीरिक कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। इन द प्रीवियस लेसन you have studied that food has three basic physiological functions. Can you remember these? Yes, energy giving, repair and growth, protection and regulation. अब देखिए, इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें आप पढ़े थे कि जो खाना होता है, फूड होता है, उसके 3 प्रकार के शारीरिक कार्य होते हैं। ठीक है, क्या आप वो याद कर सकते हैं? हाँ, अब वो क्या थे? एनर्जी गिविंग, ऊर्जा प्रदान करना, रिपेयर एंड ग्रोथ, मरम्मत और वृद्धि, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, रोगों से सुरक्षा करना और नियंत्रण रखना। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, पोषक तत्व के आधार पर जब हम लोग बांटेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे तब। Now we will study the classification based on the nutrients which they supply. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो खाना है, ठीक है, हर एक खाने से, कोई भी भोजन हो उससे आपको कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिल रहा है, तो उसके आधार पर अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। टेबल 5.1 5 फूड ग्रुप सिस्टम। अब देखिए ये क्या है, 5 खाद्य समूह प्रणाली। अब इसमें आपको देखना है
कि क्या आपको मिलेगा। फूड ग्रुप, इसको कहते हैं खाद्य समूह। मेन न्यूट्रिएंट्स, मुख्य पोषक तत्व। सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखिए अनाज व उसके उत्पाद। अगर आप खाते हैं राइस, व्हीट, रागी, बाजरा, मेज, ज्वार, बार्ले, राइस फ्लेक्स, व्हीट फ्लावर एक्सेट्रा। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं। राइस, चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, फिर आप जौ, पोहा, गेहूँ, कांटा, अगर ये सब खाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन B1 मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, आयरन मिलेगा, फाइबर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें से कुछ भी खाते हैं, ये जितना चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, तो आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। आगे देखिए, अब दाल, पल्सेस एंड लेग्यूम्स। ठीक है, दाल और फलियाँ। अब इसमें क्या क्या है? बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, लेंटिल, whole as well as dahals, cowpea, पीस, राजमा, सोयाबीन, बीन्स एक्सेट्रा। अब देखिए दाल और फलियां में क्या है? चना दाल, काले चने, हरी मूंग, अरहर दाल, मसूर दाल, फिर लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां आदि। आप ये सब अगर खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन B1, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ खाने से आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट्स, दूध और मांसाहार। ठीक है, अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग मीट प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। तो पहले मिल्क देखते हैं। मिल्क, कर्ड, स्किम्ड मिल्क, चीज़, दूध, दही, मलाई रहित दूध, पनीर आदि। अब ये सब आप लेते हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगा, फैट, विटामिन B2, कैल्शियम, विटामिन A। अब मीट, अगर आप मांस खाते हैं, चिकन, लिवर, फिश, एग, मीट, मुर्गी, आप कलेजा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा, विटामिन A मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखिए, अब आते हैं हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों को देखते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स में मैंगो, गुआवा, टोमेटो रेप, पपाया, ऑरेंज, स्वीट लाइम, वाटरमेलन ये खाते हैं, इसको आम, अमरूद, टमाटर, ये पका हो सकता है, पपीता, फिर संतरा, आप मौसम्बी खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा? कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, विटामिन C, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलेगा। अब वेजिटेबल में ग्रीन लीफी, हरे पत्तीदार सब्जियां अगर आप खाते हैं, अमरंथ, स्पिनच, गोगू, ड्रमस्टिक लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, मस्टर्ड लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स। अब इसको क्या कहते हैं? चौलाई का साग, पालक साग, वसा, ये सब आप लेते हैं। सजहन के पत्ते, हरा धनिया, सरसों का साग, मेथी का साग, ये सब अगर आप खाते हैं तो आपको फैट मिलेगा, फिर कैरोटेनॉइड्स मिलेगा, विटामिन B मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, ये सब चीज़ें मिलेंगी जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अदर वेजिटेबल्स में आएंगे कैरेट्स, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, कैप्सिकम, बीन्स, अनियन, ड्रमस्टिक, उसके बाद आपको कॉलीफ्लावर, इसको हिंदी में कहते हैं गाजर, बैगन, शिमला मिर्च, सेम, प्याज, फूल गोभी, सजहन की फली। तो इससे आपको कैरोटेनॉइड्स मिलेगा, फॉलिक एसिड मिलेगा, कैल्शियम, फाइबर, ये सब मिलेगा। आप देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, वो ऑलमोस्ट बहुत सेम है। अब फैट एंड शुगर में आइए। वसा और शक्कर अगर आप खाते हैं तो क्या मिलेगा? फैट, वसा, बटर, घी, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, अगर आप ये सब खाते हैं, मक्खन, घी, तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा, फैट, वसा। शुगर, चीनी खाते हैं,
गुड़ खाते हैं, जैगरी, तो आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ खाने से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। नोट, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बोल रहा है कैरोटेनॉइड्स आर अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए अवेलेबल फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। कैरोटेनॉइड्स एक तरह का विटामिन ए होता है, ठीक है, जो कि वनस्पति से मिलता है, पेड़ से मिलता है। A ready recno is provided to give you comprehensive information on the nutrients, their food source and groups to which they belong. अब देखिए, यहाँ पर आपको ये बताया गया कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से मिल रहा है, उनके फूड सोर्स क्या हैं, क्या क्या ग्रुप हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो देखिए 5 ग्रुप हम आपको बताए थे। एक था सीरियल एंड ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, दूसरा पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ठीक है, तीसरा था मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, चौथा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिर पांचवा आपको था फैट एंड शुगर। तो आपको ये पता चला होगा कि अलग अलग ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। इन दिस सिस्टम द फूड ऑफ फूड ग्रुपिंग सिमिलर फूड आइटम्स आर प्लेस्ड टुगेदर। अब यह जो सिस्टम है जिसमें हम लोग फूड ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि फूड आइटम्स को एक साथ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, all cereals are similar in their nutrient content and all pulses are also similar in their nutrient content. उदाहरण के लिए जितने भी अनाज थे उनसे जो आपको पोषक तत्व मिल रहा था वो एक जैसा मिल रहा था, जितने भी दाल थे उनसे जो पोषक तत्व मिल रहा था वो एक जैसा मिल रहा था, अब लगभग एक जैसा होता है। सिमिलरली मिल्क, एग एंड फ्लैश फूड्स आर कंपेरेबल, ऑल ऑयल्स, बटर, घी हैव सिमिलर न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से दूध, अंडा या अगर आप मांस खाते हैं तो इनसे भी आपको एक जैसा पोषक तत्व मिलता है। तेल, घी, बटर घी, मक्खन घी अगर आप खाते हैं तो उससे भी एक जैसा पोषक तत्व मिलता है। Therefore, if we substitute one food for the other in the same group, we will to a large extent get the same nutrients. इसलिए अगर हम लोग एक खाने को दूसरे खाने से बदलते हैं एक ही ग्रुप का, तो काफ़ी मात्रा में हम लोग को एक जैसा पोषक तत्व मिलता है। कहने का मतलब, अगर आप दाल की बात करें तो देखिए चना का दाल है, अरहर का दाल है, मूंग का दाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों खाना होगा। आप किसी दिन चना का दाल खा लिए, किसी दिन अरहर खा लिए, किसी दिन मूंग खा लिए, तो आपको लगभग एक जैसा पोषक तत्व मिलेगा। इससे क्या होगा, खाने में वैरायटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वेदर वी सेलेक्ट व्हीट फ्लावर, राइस और बाजरा, we would get approximately the same nutrients. उदाहरण के लिए अगर हम आटे का प्रयोग करें, चावल खाएं या बाजरा खाएं, तो लगभग इस सभी के आटे से हम लोग को एक जैसा पोषक तत्व मिलेगा। और एक और चीज़ आपको समझना होगा कि आप एक ही तरह का खाना हमेशा नहीं खा सकते, आपको वैरायटी ही चाहिए। कहने का मतलब, अब आटे से रोटी बनता है तो क्या आप ज़िंदगी भर रोटी खाएंगे? नहीं, कभी आपको पूड़ी चाहिए उसी आटे से बने, कभी पराठा चाहिए, तो कभी कुछ और। जब हम लोग खाने को तरह तरह की चीज़ों से, तरह तरह रूप में आपको देते हैं, तो फिर वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वैरायटी होता है, और वैरायटी से आप खुश होते हैं और अच्छे से कर पाते हैं अपना शरीर का ध्यान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फूड आइटम विथ अदर इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय देम आर द सेम इज कॉल्ड फूड एक्सचेंज। जब आप एक खाने को दूसरे खाने से बदलते हैं और इस तरह से बदलते हैं कि उससे आपको एक ही प्रकार का पोषक तत्व मिले, तो उसको हम लोग फूड एक्सचेंज कहते हैं। कहने का मतलब, अगर आप गेहूं की जगह चावल खाते हैं तो आप बदल रहे हैं, लेकिन आपको जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो एक मिलेगा। आप दूध पीने की जगह घी खाते हैं, आप दूध की जगह मक्खन खाते हैं या मक्खन की जगह पनीर खाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक खाने से दूसरे को बदल रहे हैं, लेकिन आपको जो पोषक तत्व मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो सेम मिल रहा है। तो इसी को हम लोग फूड एक्सचेंज कहते हैं। फूड एक्सचेंज मेक डाइट प्लानिंग ईजी। अब जब आप फूड एक्सचेंज करते हैं तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं कि कब क्या खाना है, ये प्लानिंग आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको वैरायटी मिल जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है आप देखेंगे वो होगा 5.2 बैलेंस्ड डाइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए।